पहले बात करेंगे एमपी की सियासत से आई सबसे बड़ी खबर का। जी हां, किसी भी प्रत्याशी को कांग्रेस समर्थन नहीं देगी। हम बात कर रहे हैं इंदौर की। इंदौर में नोटा को ही कांग्रेस प्रमोट करेगी। तो ये देखिए अब बड़ी खबर, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का इसको लेकर बयान सामने आया है। शहर की जनता से इसको लेकर अपील करेंगे, यानी कि नोटा का बटन दबाने की अपील की जाएगी। ज्यादा से ज्यादा नोटा का मतदान करें, ये उनकी ओर से अपील की जाएगी। कांग्रेस प्रत्याशी के बीजेपी में जाने के बाद यह फैसला हुआ, यानी कि अक्षय बम ने जिस तरह से कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, ऐन समय पे बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद ये विचार हुआ, ये मंथन हुआ और इंदौर में अब कांग्रेस नोटा को प्रमोट करेगी। तो देखिए बड़ी बात यह है कि अब इंदौर में कांग्रेस के पास अब कोई प्रत्याशी नहीं रहा है। उसका जो प्रत्याशी है वो नोटा रहेगा, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देने की बात सामने आ रही थी। लेकिन अब बात ये सामने आ रही है कि किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन नहीं दिया जाएगा, यानी कि केवल नोटा के विकल्प का समर्थन किया जाएगा। लोगों को अपील की जाएगी कि वो नोटा को वोट डालें। कांग्रेस पार्टी किसी को समर्थन नहीं देगी। ये जरूर है कि इनको सबक सिखाएंगे तो उसका रास्ता ढूंढेगी। हम ये भी नहीं कहेंगे कि बहिष्कार करो चुनाव का, ये हमारी लाइन नहीं हो सकती। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, पर यह जरूर है कि नोटा का ऑप्शन है इस शहर में। और चलिए अब बताते हैं आपको कि अब आगे क्या होगा, किस तरह की रणनीति होगी और क्या कुछ करने वाली है पार्टियां। देखिए, अगर एक वोट को छोड़ दिया जाए, एक वोट को छोड़कर सभी वोट नोटा को पड़े, तो एक वोट पाने वाला उम्मीदवार ही जीतेगा, क्योंकि नियम के हिसाब से नोटा के बाद जो सबसे ज्यादा वोट पाएगा वो जीतेगा। नोटा को इसलिए शामिल किया है क्योंकि जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट न देना चाहते हो वो वोट दें, और इसका मकसद जो है मतदान के प्रतिशत को बढ़ाना है, क्योंकि नोटा से पहले जो लोग किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं देना चाहते थे, उनके पास सिर्फ एक ही विकल्प था, और वो था वोट ना देने जाना। अब कम से कम वो वोट देंगे, वोट का जो प्रतिशत वो बढ़ेगा, लेकिन वो नोटा को वोट देंगे। तो देखिए, नोटा को जरूरत क्यों पड़ी इसको भी आप जानिए, आप समझाते हैं। पहले नोटा की व्यवस्था नहीं थी, प्रत्याशी पसंद का ना होने पर वोट नहीं देते थे, और ऐसे में मतदाता का वोट बेकार जाता था। 2009 में चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और यहां पर आयोग ने नोटा विकल्प देने की अपील की, और यहां पर प्रत्याशी पसंद का ना होने पर वोट नहीं देते थे, जिसके बाद यहां पर आपको बता दें नोटा की जरूरत पड़ी और मतदाता का वोट जो है वो बेकार जाता था। इसीलिए 2009 में जब चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इसके बाद नोटा को भी शामिल किया गया। चलिए ये भी आपको बता देते कि किन है। भारत से पहले की अगर बात करें तो भारत से पहले 13 देशों में नोटा था। अमेरिका, कोलंबिया, यूक्रेन, रूस, बांग्लादेश, ब्राजील, फिनलैंड, स्पेन, फ्रांस, चिली, स्वीडन और बेल्जियम और ग्रीस, ये वो देश है जहां नोटा था। और अब इस लिस्ट में भारत का भी ये नंबर है, 14वें नंबर पर भारत है। कुछ देशों में नोटा को राइट टू रिजेक्ट का अधिकार भी है। नोटा को अगर ज्यादा वोट मिले तो चुनाव रद्द भी कर दिया जाता है। कुछ देशों में यह भी व्यवस्था है। नोटा से कम वोट पाने वाला प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ता। हालांकि भारत में राइट टू रिजेक्ट का अधिकार नहीं है, कुछ लोग मांग भी कर रहे हैं, लेकिन राइट टू रिजेक्ट का अधिकार भारत में फिलहाल नहीं है। तो नोटा से ये जुड़ी हुई बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई है, क्योंकि हाल ही में जीतू पटवारी ने ये मंथन किया और अब इंदौर में कांग्रेस जो है इसी को लेकर अपील करेगी कि नोटा का बटन दबाएं।